मेरे प्यारे दोस्तों, तालीमी दुनिया जीएस सेंटर चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, मैं बात करने जा रहा हूँ लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की, जिन्होंने बिखरे भारत को एक कर दिया था। 1947 जब भारत आज़ाद हुआ तो देश सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि बिखराव का भी सामना कर रहा था। 560 से ज़्यादा रियासतें थी, हर राजा अपनी मर्जी चलाना चाहता था, लेकिन तभी एक लौह पुरुष ने कदम बढ़ाया। वो व्यक्ति जिसने भारत के नक्शे को एकता के सूत्र में पिरो दिया, मेरे प्यारे दोस्तों, कोई और नहीं था बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात के नाडियाद गांव में हुआ। एक साधारण किसान परिवार में जन्मे पटेल बचपन से ही जिद्दी, मेहनती और ईमानदार थे। कहा जाता है कि जब पटेल सिर्फ 17 साल के थे तब उन्होंने खुद से पढ़ाई कर वकालत की परीक्षा पास की, वो भी बिना किसी कॉलेज गए। बाद में इंग्लैंड जाकर के उन्होंने सिर्फ 2 साल में पूरी 3 साल की लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली, और वो भी बहुत ही शानदार अंकों से। बताते हैं लोग कि वो उस वक्त जब वो लंदन में रह रहे थे तो एक दिन में लगभग 18 घंटे अध्ययन करते थे। भारत लौटकर उन्होंने अहमदाबाद में वकालत शुरू की और जल्द ही मशहूर बैरिस्टर बन गए। परंतु घटना ने उनकी ज़िंदगी बदल दी। 1917 में जब उन्होंने गांधी जी को पहली बार सुना तो मानव जीवन की दिशा ही बदल गई। उन्होंने निश्चय किया कि अब वो अपनी योग्यता देश की सेवा में लगाएंगे। 1918 में खेड़ा के किसानों पर अंग्रेजों ने जबरदस्ती टैक्स लगाया, तब पटेल उनके साथ खड़े हुए। उन्होंने किसानों से कहा, जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएंगी कोई टैक्स नहीं देगा। इसका अंजाम ये हुआ कि अंग्रेज सरकार को झुकना पड़ा। 1928 में फिर आया बारडोली सत्याग्रह, जहां महिलाओं ने उन्हें सरदार की उपाधि दी। यहीं से इतिहास ने उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से याद किया। मेरे प्यारे दोस्तों, आज़ादी की लड़ाई में पटेल जी ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। पटेल कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्होंने गांधी जी, नेहरू और अन्य नेताओं के साथ मिलकर स्वतंत्रता आंदोलन को दिशा दी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने जनता को संगठित किया। पटेल ने जेल की सजा भी काटी, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। उनका मानना था कि हमारा देश केवल आज़ाद नहीं, एकजुट भी होना चाहिए। 15 अगस्त 1947 भारत आज़ाद तो हो गया, लेकिन 560 रियासतें स्वतंत्र रहने की जिद पर थीं। कई राजा तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे। इसी समय सरदार पटेल ने कमान संभाली। उन्होंने राजाओं को समझाया, मनाया और ज़रूरत पड़ी तो उनसे सख्ती भी दिखाई। हैदराबाद, जूनागढ़ और कश्मीर जैसे बड़ी रियासतों को भारत में मिलाना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन लौह पुरुष के लिए असंभव भी नहीं था। लेकिन उनकी कुशलता और दृढ़ निश्चय से असंभव हो पाया। इसलिए उन्हें भारत का लौह पुरुष कहा गया, क्योंकि उन्होंने लोहे की तरह दृढ़ इच्छा शक्ति से भारत को जोड़ दिया। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में पटेल ने प्रशासन को स्थिर किया। उन्होंने सिविल सर्विसेज, आईएएस और आईपीएस को संगठित किया, जिसे उन्होंने देश की रीढ़ कहा। उनकी नीति बिल्कुल साफ थी। कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वो राजा हो या आदमी, ये उनके विचार हुआ करते थे। 15 दिसंबर 1950 को सरदार पटेल का निधन हुआ, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। 2018 में गुजरात में उनके सम्मान में स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाई गई, जो दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। सरदार पटेल ने हमें एक संदेश दिया था, एकता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आज भारत एक है तो उसके पीछे इस लौह पुरुष यानी आयरन मैन का बहुत बड़ा योगदान है। इनकी बहुत बड़ी दूरदृष्टि, साहस और इनकी अदम्य इच्छा शक्ति का परिणाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, ज्ञानवर्धक लगा हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियोस को देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।